मटेरियल एक भी नहीं बचा हुआ कंपनी के अंदर, सारे मटेरियल इन्होंने खाली कर दिया। यहाँ 500 मजदूर प्लस हैं। कोरोना के वक्त में जब आप लोग घर पर थे तब ये लोग फैक्ट्रीज में आ रहे थे, आश्वासन मिला नहीं है कहीं से भी। कि आने वाली 26 तारीख को इस आंदोलन को और धार देने की तपती धूप में ये लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या कारण है? आज ये हमारे धरने को 240 दिन लगभग हो गए। गेट बंद कर दिया है, घर कैसे चला रहे हैं? ये इंडस्ट्री भावनाओं पे, आरोप पे, उस बेसिस पे नहीं चलता है। इंडस्ट्री रियलिटी पे चलता है। प्रशासन आता है, इनको समझाता है, इनको हड़काता है, यानी कि आप ये मान रहे हैं आपने मजदूरों के सामने ही मटेरियल लोड करवाया? वो तो है, उनका कहना है कि आप लाए ही नहीं प्रपोजल, कुछ लाए ही नहीं, कहने से कुछ नहीं है। तो आपने रातों रात ये मटेरियल शिफ्ट किया, एम आई राइट? तो देखिए दुख इनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन अब सवाल ये हमारे वाले मामले में, मजदूरों वाले मामले में कहते हैं कोर्ट जाओ। जब प्रोडक्शन ही नहीं चलेगा तो इंडस्ट्री की जीविका ही खत्म हो गई। अगर बात करेंगे तो ठीक, वरना ये तालाबंदी जारी रहेगी और कंपनी बंद हो जाएगी। और ये लॉकआउट का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ये खुद जिम्मेदार है। हमने 4 स्टेप डाउन कर दिया, अब आप बताओगे कि हम गलत हैं। अगर हम गलत हैं, ये डिसाइड कौन करेगा? मैं और आप तो डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो न्यायालय डिसाइड करेगा। क्या ये संभव है कि कंपनी मतलब इस कोरोना काल में और इस महंगाई के दौर में मतलब 20-30 करोड़ रुपया का हिट ले सकती है? नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। जहां एक तरफ तो महंगाई आपकी कमर तोड़ रही है, वहीं दूसरी ओर अगर रातों रात आपको बेरोजगार कर दिया जाए तो आप आखिर कहां जाएंगे? एक व्यक्ति जब काम करने जाता है और घर पर सैलरी लेकर आता है तो उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेकिन यहाँ मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं वो अपने घर के खर्चे भी नहीं निकाल पा रहे। कारण ये है कि इन्हें रातों रात बेरोजगार कर दिया गया है। पिछले काफी दिनों से इनका धरना प्रदर्शन जारी है। 450 से ऊपर मजदूर हैं जिनको बेरोजगार कर दिया गया है। बेरोजगारी का मतलब आप साफ तौर पर समझते हैं कि ना तो इनके पास काम है, अब काम नहीं है तो घर के खर्चे कैसे चलाए जाएंगे। इसके लिए धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। हालांकि रुद्रपुर में आखिर कहां और क्यों ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है और इनको क्या कंपनी से कोई आश्वासन मिला है, ये तमाम चीजें जानने के लिए आज प्रतिपक्ष संवाद की टीम यहां पर पहुंची है। मुद्दा क्या है, मुद्दे को लेकर क्या कारण है और क्या आश्वासन अब तक मिले हैं, ये इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार, मैं इंटरार्ग मजदूर संगठन सिडकुल पंतनगर के कोषाध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर जो है हमारा लगभग 18 से ही गतिरोध चल रहा है। जैसे हमने यूनियन बनाया था तब से कंपनी को चुभ गई। संगठन बनाना आप देखेंगे जो है पूरी भारत के विश्व में संगठन हर कोई बनाता है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो काम नहीं करता है। जो कि हमारी छोटी सी एक कंपनी थी, छोटी कंपनी से हमने 4 जगह प्लांट लगाया, वेयर हाउस तमाम सारे जगह खुले हैं। तो हम काम करके जो हमारे सब में परमानेंट मजदूर थे, कैजुअल वाले नहीं थे। फिर बाद में कंपनी ने जो कैजुअल भर्ती शुरू किया तब से जो है कंपनी का डमाडोल हो रहा है, परमानेंट की वजह से तो हो नहीं रहा। फिर जो है हमने डिमांड चार्टर हर साल लगाते थे। 18 में 32 लोगों को बर्खास्त किया, जो कि कंपनी ने खुद जो है लिख के दिया था कि हम किसी को बर्खास्त नहीं करेंगे। यहाँ पर सिडकुल में एसोसिएशन है, वेलफेयर एसोसिएशन, अजय तिवारी जी ने खुद करवाया था उसमें मध्यस्थता। और वो बार बार फ़ोन भी किए थे कि तुम हमारी बात नहीं माने, ये तो गलत है तरीका तुम्हारी, लेकिन उन्होंने नहीं माना और 32 लोग आज भी जो है नहीं लिया और उन लोगों को बाहर कर दिया। उसके बाद जो है हमने 19 में भी डिमांड लगाया अपनी, 19 में समझौता नहीं हुआ, कोर्ट में चला गया। 20 में इन्होंने कोरोना का हवाला दिया, हमने लगाया। 20 और 21 पर चल रही थी बातचीत। 16 अगस्त से हम लोग जो है एक सैंपल धरना अपनी चला रहे थे गेट पर। 16 अगस्त से चलाते हम बातचीत भी कर रहे थे और जो है वो भी कर रहे थे। 16 मार्च को जब हम ड्यूटी आए सारे मजदूर यहाँ पर, तो नोटिस चस्पा किया हुआ। जब हम सिक्योरिटी से पूछा हमें ड्यूटी क्यों नहीं लिया जा रहा, तो बोला कंपनी में तालाबंदी हो गई। और जब वहाँ से मजदूरों का आश्वासन टूट गया, फिर 2 मार्च को इन्होंने एक रीट लगाई थी जो है हमें 200 मीटर जो है, ये 500 मीटर का उन्होंने डिमांड करा था कि 500 मीटर मजदूरों का दूर किया जाए और रॉ मटेरियल ले जाने के लिए। तब भी हमारा वकील जो है जज साहब से कह रहे थे कि सर इनकी मानसा है कंपनी बंद करने की, लेकिन जज साहब नहीं सुने। वो तो जज हैं, चलिए। लेकिन जो है जैसे ही उन्होंने जो 200 मीटर का दिया और जो 2 तारीख को उन्होंने ऑर्डर किया, मटेरियल एक भी नहीं बचा हुआ कंपनी के अंदर, सारे मटेरियल इन्होंने खाली कर दिया। अच्छा, ये बताइए कंपनी किस तरह का काम करती है, किस तरह का मटेरियल आप बनाते हैं और क्यों आखिर कारण आपको लगता है कि कंपनी बंद करना चाह रहे हैं, क्यों ऐसी मंशा है? एक तो कंपनी जो है स्ट्रक्चर की काम होती है, हमारी जो बिल्डिंगें बनती है, ये भी जैसे टाटा मोटर की पूरी जो छत है या जो हमारी कंपनी के, इस तरीके का बिल्डिंग पूरा कंप्लीट बनाता है।
कंपनी को मानसा मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा, जो कि हमारी कंपनी बीच बीच में एक प्रशिक्षण करती थी कि क्या परमानेंट वाले मजदूर महंगा पड़ रहे हैं या कैजुअल वाले। तो उस तुलनात्मक में सबकी जो है हमारे कंपनी का CEO से लेकर तमाम सारे लोगों का सैलरी भी डिवाइड हुए हैं, मटेरियल खर्च, और उसमें जोड़ा गया कि परमानेंट के मजदूर हमारे सस्ता पड़ रहे हैं। जब हम काम नहीं करते तो महंगे पड़ते फिर तो। कंपनी ने, जो कि ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 16-17 में प्रशिक्षण किया था इसकी कीछा मोरे यहाँ, लेकिन जो है अब भी कंपनी 16 मार्च से जो है करके पूरी हमें जो है मजदूरों का वो है कि कंपनी बंद करने के पूरे मानसा है। आज भी हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी कार्य बहाली के लिए, अपनी जो मजदूर हमारे बाहर है वो अंदर जाएं, काम करें, जिस तरीके से पहले काम होता था उस रूप में काम करें। लेकिन कंपनी आज भी, जो कि आप देखेंगे कोर्ट का हमारे पास ऑर्डर है, कंपनी ने खुद अंडरटेकिंग कर रखा है कि कंपनी हम बंद नहीं करेंगे, हमें इस रूप में मटेरियल ले जाने के लिए दे, मशीन भी शिफ्ट नहीं करूँगा। लेकिन आज 16 मार्च को जो है सारे मजदूर बाहर हैं, तो उनसे भी, प्रशासन से भी, हमारा प्रशासन जो है मजदूरों का बिल्कुल फेवर नहीं कर रही है, क्योंकि 16 मार्च को जब कंपनी लॉकआउट हो गया तो 2 तारीख का जो स्टे मिला है वो तो उल्लंघन हो गया, 16 तारीख के जैसी कर दिया। लेकिन 16 तारीख के बाद जो है 30 तारीख में कंपनी के अंदर 7 गाड़ी मटेरियल बचा हुआ था, पुलिस के पूरी थल सेना पूरी बल प्रयोग करके यहाँ से मटेरियल निकलवा दिया, जो कि हम बराबर चिल्लाते रह गए। वहाँ पर LC महोदय का जो है श्रम परिवर्तन अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे, बोले सर इसमें जो है कहीं भी नहीं लिखा है कि मटेरियल ले जाएंगे, ये गलत है, कोर्ट ऑर्डर करेगा तो लेके जा सकते हैं। लेकिन वहीं जो है SP जो है क्राइम थे, SDM साहब थे, वहाँ पर पूरे उधम सिंह नगर की अगर बात करेंगे SI थे, लेकिन सब जो है उस पर भी दबाव, मजदूरों पर दबाव बना के वहाँ से मटेरियल निकलवाए। आज हम जब उनसे पूछते हैं कि सर 16 तारीख हमारी क्या गलती जो कंपनी गेट बंद करी है, तो सीधे कहते हैं कोर्ट जाओ। हमारे वाले मामले में, मजदूरों वाले मामले में कहते हैं कोर्ट जाओ, और मालिकों वाले मामले में पूरी उधम सिंह नगर के, उत्तराखंड के पूरी पुलिस लेके कहते नहीं मटेरियल जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए एक तरफ तो जो मजदूर हैं उनकी इतनी सी मजदूरी होती है, और उनकी इतनी सी मजदूरी से आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं, प्रशासन आता है, इनको समझाता है, इनको हड़काता है, लेकिन क्या प्रशासन इनका साथ नहीं दे सकता? नाम क्या है सर? मेरा नाम शिव नारायण मिश्रा है। शिव नारायण जी कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं 2004 से कर रहा हूँ। अच्छा, कोरोना के टाइम पर क्या कंपनी में काम करने के लिए आ रहे थे? कोरोना के टाइम पे भी आए थे, लेकिन बीच में कुछ दिनों के लिए ब्रेक किया गया था। लेकिन कोरोना के टाइम पे भी सेवाएं आपने अपनी दी? जी, और बता दिया गया था कि आप लोग चाहे जैसी भी स्थिति में आपको कंपनी में आना है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि आप लोग व्हीकल की व्यवस्था करोगे, लेकिन हमारे प्रबंधन ने नहीं व्यवस्था की थी। बोले अगर ड्यूटी करनी है तो चाहे पैदल ही आना पड़े, पैदल आओ, नहीं आपको एब्सेंट लगा दिया जाएगा। तो इतना करने के बावजूद भी आपको परिणाम स्वरूप ये मिला है कि आपको रातों रात नौकरी से निकाल दिया गया? जी मैम, सबसे बड़ी विडंबना ये है ना हमारे देश की कि अगर वर्कर की रक्षा के लिए, वर्कर की हितों की रक्षा के लिए श्रम भवन अलग से बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी आप देखो कि अगर वर्कर लीगल तरीके से चीज़ों को अपने रख रहा है, अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, फिर भी हमारा जो प्रशासन है वो कभी भी वर्कर की तरफदारी नहीं करता है। आप देखिए कि 16 तारीख से गेट बंद किया गया है, गैर कानूनी तरीके से, जबकि वार्ताओं के दौरान स्पष्ट रूप से वहां आप वार्ता की कॉपी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप देख लेना, उसमें लिखा होता है अधिकारी के द्वारा कि इस दौरान आप कोई भी, दोनों पक्षों से उम्मीद की जाती है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि औद्योगिक अशांति उत्पन्न हो। लेकिन ये डंके की चोट पे अनर्गल और अवैधानिक कार्य करते हैं, इनको एक नोटिस तक नहीं जारी किया जाता है। यहाँ 500 मजदूर प्लस हैं, उनके बीवी बच्चे हैं। इतनी भयंकर महंगाई में पहले तो 4 सालों से हमारा कोई भी इंक्रीमेंट नहीं किया गया है। अगर हम उसकी आवाज़ उठाने के लिए विगत 8 महीने से धरनारत हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन इस सिडकुल में 8 महीने तक इतनी लंबी दूरी के दौरान आप सोचो कि एक भी वायलेंस कहीं नहीं होता है। हम पूरी ईमानदारी से जो भी संवैधानिक तरीका है उससे हम अपने चीज़ों को रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी सुध लेने के लिए नहीं आता है। ना जाने क्या है ऐसा, क्यों वर्करों की हितों की रक्षा करने के लिए सरकार अग्रणी भूमिका नहीं निभाती है? क्या ऐसा कारण है कि पूरा सिडकुल, पूरा शासन प्रशासन केवल उद्योगपतियों की ही सपोर्ट में लगा रहता है? मज़दूरों को, गरीबों को, उनकी रक्षा के लिए हमारी प्रायोरिटी फ्रंट में खड़ी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे आप देखोगे
तो सब विरोध में ही खड़े हैं। मजदूरों की हितों की रक्षा के लिए कोई नहीं आगे आता। कोरोना के वक्त में जब आप लोग घर पर थे तब ये लोग फैक्ट्रीज में आ रहे थे पैदल चलकर। इन्होंने खुद बताया कि व्हीकल की यहाँ पर कोई व्यवस्था तक नहीं की गई थी। उसके बावजूद भी अगर इनको खामियाजा अपनी जॉब से निकाल कर दिया जा रहा है, इनको ऐसे रिजल्ट दिए जा रहे हैं, तो शायद आगे कोई मजदूर काम करने की सोचेगा नहीं। और मजदूर नहीं होंगे तो आप जानते हैं कि आप लोग भी नहीं जी पाएंगे। हालांकि और लोगों से बात करते हैं कि तपती धूप में ये लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या कारण है, क्या इनकी मुश्किलें। आइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उदय सिंह है। क्या लगता है उदय सिंह जी, ये जो अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है ये कितने दिन और चलेगा? कोई आश्वासन अब तक, कोई उम्मीद की किरण आपको नजर आ रही है? अब तक तो कोई उम्मीद की किरण आश्वासन मिला नहीं है कहीं से भी। और हम मैडम, मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ, 4 साल से हम सिर्फ जो है एक ही मांग पत्र को लेके बैठे हैं, वो जो हमारा बोर्ड में लगा। 4 साल से हमने कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं किया। एक ही मांग को लेके 4 साल हो गए। प्रबंधक को समझना चाहिए ना। और यहाँ का जो शासन प्रशासन है, जो उच्च लेवल के लोग हैं, उसने लगभग 3-4 कमेटी बना करके हमारी बातों को रखा है, लेकिन आज तक हमारा प्रबंधक जो है एक भी बात नहीं माना। उच्च लेवल के जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं, लेकिन जब ये मैं देखता हूँ कि 16 तारीख से जब हमने धरना लगाया, 2021 16 अगस्त से हमने धरना लगाया, फिर जो लगातार जब हमें अब 16 मार्च को बाहर कर दिया जाता है, अब रास्ता क्या बचा हमारे पास? तो हमारे पास एक ही रास्ता है, जो आंदोलन को और आगे बढ़ाना। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी, हम पूर्ण रूप से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ इसकी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। ये आंदोलन किस चरम सीमा पर जाएगा उसको मुझे भी नहीं अंदाजा है। कि आने वाली 26 तारीख को इस आंदोलन को और धार देने की कोशिश की जाएगी। और बहुत सारे और लोग मौजूद हैं। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, उत्तराखंड में अलर्ट भी जारी हुआ है कि गर्मी और बढ़ने वाली है। इस तपती गर्मी के बीच आप देखिए कि यहाँ पर मजदूर कैसे बैठे हुए हैं और शिफ्ट्स में यहाँ पर आंदोलन की जो बात है वो की जा रही है। वहाँ पर एक सामने अगर आप देखेंगे, मैं कैमरे से कहूँगी कि आपको वहाँ पर दिखाए, इन्होंने अपनी कुछ मांगे लिखी हुई हैं और इन्हीं मांगों को लेकर लगभग पिछले कई सालों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 साल से बता रहे हैं कि प्रदर्शन किया जा रहा है और कोर्ट की तरफ से कहा गया कंपनी बंद नहीं की जाएगी। लेकिन जब कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो मजदूर काम कैसे करेंगे? ना तो इनके पास अब काम है, ना ही रोजगार है। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी राय इस मामले को लेकर क्या है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित मोहन है। ललित जी, क्या लगता है कि जो प्रदर्शन हो रहा है ये क्यों हो रहा है और कारण क्या है कि कंपनी एकदम गेट बंद कर देती है, आपको बाहर निकाल देती है? जी, ऐसा है कि यहाँ पे आज ये हमारे धरने को 240 दिन लगभग हो गए। मजदूरों को क्या होता है कि मजदूरों को मेहनत के साथ एक मेहनताना देना होता है, लेकिन कंपनी उस समझौते को आज ठुकरा के अपने औद्योगिक विचारों में हमें उलझाती है। मजदूर को तो पैसा चाहिए, मेहनत चाहिए, उसी के चलते उलझा के आज ऐसी स्थिति में कर दिया कि 25 दिन आज गेट बंदी के हो गए, ताला बंद कर दिया। और पिछले महीने में पेमेंटें आधी दी हैं। तो एक सस्ता जहां इतना बड़ा प्रबंधन होता है, वो प्रबंधन का प्रभाव इसमें प्रशासन भी कोई उन पर नया रुख अपना नहीं दे पा रहा है। क्योंकि जैसे इतने लोग हैं, इतने लोगों से जुड़े परिवार हैं, बच्चे हैं, शिक्षा है, तो सब चीज़ प्रभावित हो रहा है। सब घर परिवार से जुड़े हैं और आज सड़क पर इस तरह खड़ा करते हैं, कैसे आगे की प्लान करते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि संस्थान के लिए काम किया, आम जनता के लिए भी एक तरह से काम कर ही रहे हैं और बहुत कम मेहनताना इनको उसके लिए मिलता है। लेकिन अपने हक के लिए अगर आवाज़ बुलंद की है तो इनको परिणाम स्वरूप गेट बंद कर बाहर निकाल दिया गया है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, क्योंकि जब इंसान बेरोजगार हो जाता है तो घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्या मुश्किलें झेल रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम गंगाराम है जी। सर, अभी नौकरी चली गई है, गेट बंद कर दिया है, घर कैसे चला रहे हैं? सब ऐसे ही चल रहा घर। जो 4 साल से हमारा समझौता नहीं किया, हमारे 32 लोग उन्होंने टर्मिनेट कर रखे हैं। अब अनलीगल तरीक़ा से हमारा गेट बंद कर दिया 16 तारीख से। सब यही चल रहा बस। तो देखिए, दुख इनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि प्रशासन इस मामले को लेकर कब आएगा और एक्शन लेगा। तो हम लोग फिलहाल मौजूद हैं इंटराग की बिल्डिंग पे और इसी बिल्डिंग के अंदर जो कर्मचारी अब से कुछ दिनों पहले काम कर रहे थे, मजदूर काम कर रहे थे, वो आपसे कुछ देर पहले मुलाकात कर चुके हैं। वो लगभग कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है। उनको नोटिस जारी कर देगी कि आपको आगे आने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नोटिस उनके लिए चस्पा किए गए, आपको वो दिखाती हूँ। ये नोटिस जिस दिन चस्पा किया गया, ये सुबह का नोटिस है। उसके बाद जब तालाबंदी के लिए कहा गया
तो कुछ लोगों को अंदर जाने आने की मंजूरी दी जा रही थी। उसके बाद ये दूसरा नोटिस खुद कंपनी के द्वारा चस्पा किया गया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि तालाबंदी के दौरान समस्त स्टाफ और सुपरवाइजर, प्लांट बिल्डिंग, जनरल मेंटेनेंस, कैंटीन, हाउसकीपिंग और तमाम जो लोग हैं इनके आने जाने पर कोई रोक नहीं रहेगी। सवाल ये है कि एक तरफ तो कंपनी कहती है कि प्रोडक्शन बंद है, एक तरफ कंपनी कहती है कि कंपनी अब आगे नहीं चलाई जाएगी, उसके बाद कुछ लोगों का आना जाना भी जारी है। दूसरी ओर जो परमानेंट लोग हैं, जिन्होंने संगठन बनाया, जिन्होंने आंदोलन जारी किया, उनको बाहर कर दिया गया और उनको ये कहा गया, उन पर ये आरोप लगा कि आपकी वजह से यहाँ पर जो सामान है वो अंदर बाहर नहीं जा रहा है। हमें जो तस्वीरें मजदूरों ने दिखाई, उन तस्वीरों में ये नजर आया कि अंदर कोई माल है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है, जब अंदर कोई माल आ जा नहीं रहा है तो किस माल के और आवाजाही की रुकने की बात कंपनी कर रही है, किस प्रोडक्शन की रुकने की बात कंपनी कर रही है। तो कंपनी के बाहर की तस्वीर आपको हमने दिखाई, वहां पर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो भी आपको दिखाया और मजदूरों की बातें भी आपको सुनाई। जाहिर सी बात है कि हर खबर के बहुत सारे पक्ष होते हैं, एक पहला पक्ष और दूसरा विपक्ष, जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, उसी के बाद आप निष्कर्ष निकाल पाएंगे। तो मजदूरों की तो हमने सुन ली, लेकिन कंपनी की सुनना भी बहुत ज़रूरी है। HR एडमिन हेड फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, हम कंपनी के अंदर फिलहाल पहुंच चुके हैं। सर, सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि ये मामला क्या है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं मजदूर? देखिए, ऐसा है, वेतन वृद्धि को लेके कुछ इनकी मांगे हैं, 39 पॉइंट डिमांड है, जिसके बारे में कई स्तर पे वार्ताएं वगैरह हुई हैं, पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आ पाए। और क्योंकि पिछले 6 महीने से इन्होंने काम को अफेक्ट कर दिया था और जब प्रोडक्शन ही नहीं चलेगा तो इंडस्ट्री की जीविका ही ख़त्म हो गई। हमने नोटिस दे के, पूर्व में नोटिस दिया और नियमानुसार, और उसके बाद हमने लॉकआउट कर दिया 6 महीने का ये करने के बाद। सर, आपने कहा कि आपने लॉकआउट कर दिया, आप लोग भी अंदर मौजूद हैं, पार्शियल लॉकआउट अभी आपने मेरे से पहले कहा। एक सवाल ये है कि हमें मजदूरों ने ये कहा है कि आप लोगों ने सिर्फ दिखाया कि यहाँ प्रोडक्शन कम हो रहा है, आपके कंपनी में रॉ मटेरियल मौजूद ही नहीं था। जब रॉ मटेरियल मौजूद ही नहीं था तो यहाँ प्रोडक्शन कैसे होगा, जिसकी तस्वीरें हमने बकायदा देखी हैं, वो तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं। अगर यहाँ रॉ मटेरियल नहीं था तो जो यहाँ पर मजदूर आएगा, जो मौजूद रहेगा, वो प्रोडक्शन कैसे करेगा? ये भी आरोप है कि आपने यहाँ जितना प्रोडक्शन हुआ उसका सामान आधा उठाकर दूसरे प्लांट में भिजवा दिया, जानबूझकर सिर्फ आपने संगठन को नीचे करने के लिए, उनकी मांगों को जायज़ ना ठहराने के लिए यहाँ से प्रोडक्शन कम दिखाया है। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? देखिए, इंडस्ट्री भावनाओं पे, आरोप पे, उस बेसिस पे नहीं चलता है, इंडस्ट्री रियलिटी पे चलता है। हम एज अ इंडस्ट्री, हमारे को एक समयबद्ध तरीके से प्रोजेक्ट डिलीवर करना होता है, ठीक है। हमारी यहाँ पर 2 इकाइयाँ हैं और दोनों इकाइयों में तकरीबन 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल नहीं है, ये जो कह रहे हैं, हमने लॉकआउट की घोषणा की, ओनर आके खुद रिक्वेस्ट करके गए हैं कि भाई प्रोडक्शन बढ़ाइए, लेकिन जब उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ा तो फिर हमें, क्योंकि एक समयबद्ध तरीके में ऑर्डर पूरा करना है, जब हमने देखा कि मार्च महीने में बिल्कुल ही मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, मजबूरन हमें अपना मटेरियल दूसरे यूनिट में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि अगर हम मटेरियल शिफ्ट नहीं करेंगे तो इनका मार्च महीने का सैलरी भी नहीं निकल पाएगा। हमें तो क्लाइंट को समयबद्ध तरीके से मटेरियल डिलीवर करना है। सर, आपने कब यहाँ से मटेरियल शिफ्ट किया, कौन सी डेट एग्जैक्टली, अगर आप बता पाएँ तो? मार्च के अराउंड 10th के आसपास जब हमने देखा कि प्रोडक्शन का कोई भी सुधार नहीं हो रहा है, उसके आसपास हमने यहाँ से मटेरियल शिफ्ट किया है। क्योंकि अगर हमारा एक ऑर्डर का एक टाइमलाइन होता है, अगर टाइमलाइन नहीं फॉलो करेंगे तो फिर हम पेमेंट शेड्यूल में डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, हमारे ऊपर कोर्ट केस हो सकता है क्लाइंट की तरफ से, या FIR दर्ज हो सकता है कि भाई आपने पैसे ले लिया और आपने माल डिलीवर नहीं किया। और हमें क्योंकि एक समयबद्ध तरीके से ऑर्डर पूरा करना है, हमने अपना मटेरियल दूसरे प्लांट में, कहीं और नहीं गया, दूसरे प्लांट की इच्छा में है, वहाँ पर हमने मटेरियल भेजा और वहाँ बनवा रहे हैं। सर, आपने कहा कि आपने जो एक्शन लिया वो लगभग आपने 10 मार्च को यहाँ से पूरा मटेरियल हटाया। अब सवाल ये बनता है, अगर आपने 10 मार्च को मटेरियल हटाया तो आपने रातों रात ये मटेरियल शिफ्ट किया, है मैं राइट? क्योंकि मजदूरों का आरोप है कि आपने रातों रात मटेरियल शिफ्ट किया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आरोप प्रत्यारोप में काम नहीं चलता है, इंडस्ट्री भावनाओं पे और इस पे नहीं चलती है, प्रैक्टिकलिटी पे चलती है। एक ट्रक लोड होने में कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं, ये कोई मतलब गत्ते पिन्नी का। तो यानी कि आप ये मान रहे हैं आपने मजदूरों के सामने ही मटेरियल लोड करवाया? बिल्कुल, वो तो है, उनके पास रिकॉर्ड भी है, उन्होंने एक रिव्यू एप्लीकेशन भी लगाया जो कि हाईकोर्ट में खारिज हो गया, ये तो ऑन फैक्ट है। हर एक ट्रक को लोड करने में इतनी बड़ी बड़ी मतलब हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, इतना रॉ मटेरियल लोड करने के लिए कम से कम एक ट्रक को लोड करने के लिए 5 घंटे लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही सारे ट्रक हमने निकाल दिए, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और उस प्रोसेस के तहत के इसमें कोई अलग सा ये नहीं, रिकॉर्ड्स भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पिछले 6 महीने में जब आपने ये सुना कि ये लगातार मजदूर प्रोडक्शन कम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, हॉल्ट कर रहे हैं काम को, तो आपने तब किस तरह के एक्शंस लिए? क्या उन्हें आश्वासन दिया कि आपकी मांगों पर हम लोग विचार करेंगे? क्या आपने रोकने की कोशिश की? 6 महीने एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, कंपनी बढ़ भी जाती है 6 महीने के अंदर और डूब भी जाती है। तो 6 महीने के अंदर आपने वो एक्शन नहीं लिया और 6 दिन के अंदर आपने तुरंत उनको बाहर निकाल दिया, तो उसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई।
ऐसा है 6 महीने जो मैं कह रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर माह से हम लोग लगातार प्रत्येक माह नोटिस लगा रहे हैं कि भाई प्रोडक्शन कम हो रहा है, आप लोग गो स्लो की नीति को त्याग कीजिए और त्याग करके प्रोडक्शन को नॉर्मल में लाइए। देखिए, वार्ताएं, विवादें, सब जो भी है वो एक अलग फोरम में डिस्कस हो सकती हैं, उस पर बातें हो सकती हैं, एक मतलब सॉल्यूशन की ओर हम जा सकते हैं, लेकिन आप प्रोडक्शन को रैंसम पे रख के आप नहीं कर सकते। आप मेरे कनपट्टी पे बंदूक रख के आप मेरे से कोई मांगे नहीं मनवा सकते। और इंडस्ट्री की जीविका है प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन होगा तो इंडस्ट्री है, और प्रोडक्शन नहीं है तो इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोडक्शन को ही क्रिपल करने की कोशिश की, और धीरे धीरे हम चाहते तो हम इनकी सैलरी डायरेक्शन कर सकते थे, पर क्योंकि एक मानवता का आधार भी है और एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी है, हमने इसीलिए इनको नोटिस देते रहे, कई लगातार हमने नोटिस देते रहे कि भाई आपकी सैलरी कट सकती है, इतना आपका सैलरी कट सकता है, और ये एक्सेप्टेड फैक्ट है कि भाई सैलरी हम काट सकते हैं प्रोराटा बेसिस पे। लेकिन हमने सैलरी नहीं काटा। इवन मार्च में भी हम सैलरी काट सकते थे, पर हमने कहा नहीं, ये तो दोहरा मार हो जाएगा कि सैलरी भी कट जाएगी और लॉकआउट भी हो जाएगा, तो इसीलिए हमने सैलरी पूरी दी और उसके बाद हमने लॉकआउट किया। और ये लॉकआउट का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ये खुद जिम्मेदार है। लॉकआउट का नोटिस सर कितने दिन पहले आपने दिया था? बाहर जो पेस्ट किया है वो नहीं, लॉकआउट का आपने इन लोगों को कब बताया था, कब इनको ये संदेश दिया गया कि आप अब नहीं आएंगे अगर आप काम नहीं करेंगे? लॉकआउट का जो एक प्रोसीड्योर होता है, उस प्रोसीड्योर के हिसाब से ये है कि 1 महीने का नोटिस देना होता है। यूपीआईडी एक्ट सेक्शन 6S के तहत उसमें ये रहता है कि आप 1 मंथ प्रायर नोटिस देंगे, एंड विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस आप लॉकआउट नहीं कर सकते। तो हमने 18 फरवरी को सबसे पहला नोटिस दिया कि भाई ये पूर्व नोटिस है कि अब अगर सुधार नहीं हुई तो हम लॉकआउट होने पर भी विवश होंगे। और 18 फरवरी के बाद फिर हमने 16 मार्च को लॉकआउट किया, जो कि 1 मंथ से जस्ट 1-2 दिन पहले की है, एंड वेल विद इन द एक्सेप्टेड टाइमलाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मांगे रही जो आप कह रहे हैं कि वो मांगे नाजायज़ मांगी थी, वो पूरी नहीं हो सकती थी, उन मांगों के बारे में भी आप बता दीजिए। देखिए, इनका सबसे पहले मांग है, हमने साल 2018 में कुछ बंदों को आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसीड्योर जो भी है, हमने माननीय न्यायालय काशीपुर के समक्ष उन केसेस को रखा है, डिसमिसल, अप्रूवल फॉर डिसमिसल, जो कि एक प्रोसीड्योर वाइज जरूरी है। इनका सबसे पहले मांग है कि वो जो 32 बंदे जो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं, उनको बिना शर्त आप वापस लीजिए। भाई, यानी आपको न्यायालय पे भी यकीन नहीं है। अगर हम गलत हैं, ये डिसाइड कौन करेगा? मैं और आप तो डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो न्यायालय डिसाइड करेगा। और विचाराधीन है, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, नहीं, लेकिन इनको दबाव बनाना है, ये धरना प्रदर्शन करके और ये वो अलग तरह का प्रचार प्रसार करके इनको ये है कि अपनी मांगे मना लेके, इनको ये है कि वो 32-33 बंदे जो भी हैं उनको मतलब बिना शर्त सवेतन वापस लीजिए, जो अपने आप में बहुत बड़ी गलत है। आप कानून मतलब आप सबके ऊपर दबाव बना रहे हैं, आपको न्याय प्रणाली के ऊपर विश्वास ही नहीं है। दूसरा इनका जो डिमांड है वो ये है कि पर एम्प्लॉय पर मंथ 7,000 रुपीज़ की वेतन वृद्धि हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसका ग्रेड क्या है क्या नहीं है। क्या एक एम्प्लॉय अपना सैलरी निर्धारित कर सकता है? किसी भी संस्थान में एक एम्प्लॉय अपना सैलरी निर्धारित करेगा कि मुझे इतना सैलरी चाहिए, नहीं तो मैं काम नहीं करूँगा, या मुझे इतना सैलरी मिलेगा तो उसी के परिणाम स्वरूप जितना मेरे को मिल रहा उतना ही मैं काम करूँगा? ऐसे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? क्योंकि खाली इनका सैलरी तो नहीं है, इंडस्ट्री के और भी ओवरहेड खर्चे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है, इकोनॉमिक वायबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री को ये करती हैं। अदरवाइज तो आज की डेट पे हर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है, हर कोई बिजनेस सक्सेसफुल मतलब एंटरप्रेन्योर बन जाता है, अगर इंडस्ट्री चलाना इतना आसान है। बट इनका ये है कि हमें मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसका ग्रेड की और इर्रेस्पेक्टिव उसका स्किल लेवल, उसको 7,000 रुपीज़ पर मंथ फ्लैट इंक्रीज चाहिए। ये तो मैंने आपको 2 मांगे बताई। ऐसे ही इनकी 29 सूत्री लंबी मांगे हैं, जो कि मतलब हमें नहीं लगता है कि पॉसिबल है, बिकॉज अगर हम उसको मॉनेटरी वैल्यू में कंप्यूट करेंगे तो मेरे ख्याल से पर एम्प्लॉय पर ईयर जो है अराउंड 2 लाख रुपीज़ का खर्चा पड़ेगा। मेरे पास 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, 1000 एम्प्लॉयज़ यानी मेरे को मतलब 20-30 करोड़ रुपया का इफेक्ट पड़ जाएगा। क्या ये संभव है कि कंपनी मतलब इस कोरोना काल में और इस महंगाई के दौर में मतलब 20-30 करोड़ रुपया का हिट ले सकती है? सर, इसी कोरोना काल में ये मजदूर भी आए, खैर कंपनी का भी उन्होंने साथ दिया। अभी सवाल ये है कि आपने भी कहा कि देखिए कंपनी बिना प्रोडक्शन के नहीं चलती है, ऐसे ही मजदूर का पेट पालने के लिए उसकी सैलरी, उसकी जॉब जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्या कोई बीच का रास्ता है? क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं, ये 450 से ज़्यादा मजदूरों की ज़िंदगी का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है, एकदम से उनकी नौकरी जाना। क्योंकि जाहिर सी बात है उनको नहीं लगा होगा कि आप लॉकआउट कर देंगे, वरना शायद 1 महीने पहले का आपने नोटिस दिया हो या नहीं दिया हो, क्योंकि अभी जो बताया गया हमें उस हिसाब से उनको ऐसा कोई अंदेशा नहीं था कि लॉकआउट हो जाएगा, कि तालाबंदी हो जाएगी। उनके पास फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। अगर इस इंडस्ट्री को उन्होंने इतने वक्त तक काम दिया है, मेहनत दी है,
अब अगर वो रिटर्न में आपसे मांग रहे हैं कि कम से कम एक बीच का रास्ता तो निकाला जाए, तो एक कंपनी होने के नाते क्या 450 मजदूरों के लिए बीच का रास्ता नहीं निकाला जाएगा? देखिए, मैंने तो ये नहीं कहा कि बीच का रास्ता नहीं है करके। मैं ये कह रहा हूँ कि इस लॉकआउट का जिम्मेदार कौन है, किन के एक्शंस की वजह से कंपनी को इस कठोर निर्णय को लेना पड़ा। आप मतलब कभी सोच सकते हैं कोई भी चलता फिरता इंडस्ट्री मतलब अपने आप को ताला बंद करेगी करके बिना किसी कारण? सबसे पहली बात, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? रास्ता तो वही निकालेंगे ना। अब आप अपनी मांगे पर अड़े रहो, आपको लगता है कि नहीं हम तो कंपनी को कैसे भी करके बंद करवा देंगे, बेच देंगे। इनको शायद एक गलत भ्रम है कि भाई हमें मतलब 15-20 लाख रुपया मिल जाएगा, कंपनी बंद होगा। जो भी इनका लुभावना वगैरह होता है वो मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, बट एक गलत धारणा है कि मतलब ये कंपनी को बंद करा के अपने मतलब पैसे ये कर लेंगे, तो ऐसा तो नहीं होता है। नहीं, अगर कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए, अगर मजदूरों की तरफ से आकर बातचीत की जाए, क्योंकि यूनियन बनाया गया है तो जाहिर सी बात है वो भी अपनी बात रखें। पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैंने कहा ना भाई, आप लोगों ने आज हमें इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जहां हमें ये कठोर निर्णय लेना पड़ा। रास्ता भी तो आप ही निकालोगे। पीछे हम टॉक्स के लिए हमेशा ओपन हैं, सारे रास्ते एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ इकट्ठे बैठ के हम मतलब डिस्कस करने के लिए तैयार हैं कि क्या वो रास्ते हैं। लेकिन हम ब्लैकमेल और प्रेशर में नहीं आएंगे। हमारा बहुत स्पष्ट विजन है, क्लियर है कि ब्लैकमेल, हम 15 साल से यहाँ पर हैं, उत्तराखंड में हम 15 साल से हैं और यहाँ पर कम से कम 1000 एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ ऑन कंपनी रोल। सैलरी भी 7 मतलब 6 को जा सकती है लेकिन 8 को नहीं जाती है, और 1000 एम्प्लॉयज़ को हमने कंपनी रोल पे कंपनी ने रखा है। क्यों? ताकि उनको सब बेनिफिट्स मिले। तो आज जो ये 450 या जो भी आप बता रहे हैं जो लॉकआउट के उस पर आए हैं, तो इन्हें सोचना चाहिए कि इन्हें उस कंपनी के साथ मिल के चलना है जो कि हमेशा इनको मतलब टाइमली बेनिफिट्स एक्सटेंड करती रही है, या फिर इन्होंने अपना अलग रास्ता चुनना है। तो बॉल हमारे यहाँ पर नहीं है, बॉल उनके कोर्ट में है, उन्होंने डिसाइड करना है। रही बात, हमने पहले भी कहा, अभी भी कह रहे हैं, हम ओपन हैं, सारे सॉल्यूशंस के लिए ओपन हैं। आप कोई फ्रेश प्रपोजल लाइए। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, पीछे अभी बुधवार को सिडकुल चौकी में भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये हुआ था कि कुछ ये नया प्रस्ताव लेके आएंगे, लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं आया। अफसोसजनक कोई भी प्रस्ताव नहीं आया। ये अपनी पुरानी बातें पे अड़े रहे, और पुरानी बातों पे अड़ने से तो फिर वही बात है कि हम वहीं पर हैं जहाँ पर हैं, तो पोजीशन तो फिर कोई ये नहीं हुआ। आज की डेट पे भी कोई अगर फ्रेश प्रपोजल आता है जहाँ पर ये कमिटमेंट दें प्रोडक्शन के लिए कि हम प्रोडक्शन अपना करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी तैयार है पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने के लिए। लेकिन अगर ये अपने ही एजेंडा के तहत मतलब कंपनी को क्रिपल करके इंडस्ट्री को अफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो कंपनी का स्टैंड बहुत क्लियर है कि ये लॉकआउट कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो रास्ता भी इन्होंने ही तय करना है कि किस रास्ते पे चलना है, टकरार वाले रास्ते पे चलना है या साथ मिल के आगे बढ़ना है। ये बहुत स्पष्ट है कंपनी का विजन और मिशन जो भी है। थैंक यू सर अपना वक्त हमें देने के लिए। तो कंपनी का पक्ष भी आपने सुना, जाहिर सी बात है दोनों पक्ष आपके सामने है, डिसाइड आपको करना है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन फिलहाल के लिए वो 450 जो बेरोजगार लोग हैं उनके पास भी अब रास्ता है, क्योंकि सर ने कह दिया है कंपनी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अगर आप नया प्रस्ताव लेकर आएंगे तो कंपनी आपका वेलकम करेगी, नहीं तो ये ब्लैकआउट इस तरह ही जारी रहेगा। और चाहे धरना प्रदर्शन कितना भी लंबा क्यों ना चल जाए, कंपनी आगे प्रोडक्शन नहीं बढ़ाने वाली अगर मजदूर अपनी जो मांगे हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं करते हैं। कहा है अभी अब अंदर गए और बातचीत की हमने एचआर एडमिन से। उन्होंने कहा कि हमने जिन जिन को दी, जितनी जितनी वृद्धि हमने देनी थी 4 साल में, हमने आपकी मांगे मानी, कुछ जायज़ थी कुछ नाजायज़ थी। वेतन वृद्धि में हमने कुछ के 1000-1500 रुपये बढ़ा दिए, वो किच्छा प्लांट में चले गए हैं वो लोग, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे हैं क्योंकि आपको चाहिए कि 6 से 7,000 वृद्धि हो। ये उनके आरोप हैं। नहीं, उनका कहना चलो ठीक है, हमने मांग पत्र लगाया, हम मांग पत्र के जरिए क्या कहते हैं मांग रहे हैं, हम उनसे ये कह रहे हैं ठीक है आप, वो उनका कहना है कि आप एडॉक साइन करो। हम एडॉक क्यों साइन करें? इसमें एडॉक का मतलब कहाँ से आता है? आप किसी को एप्लीकेशन लिखवा के कहते हैं पैसा दे रहे हो, क्या ये सही है? हम सीधा सीधा यही चीज़ उनसे कहते हैं कि आप हमें जो भी आप दे रहे हैं, चाहे 2 रुपया या 10 रुपया, हमारे पीछे जो उसमें 1200 रुपये का वो लाए थे, हमने बोला ठीक है आप हमारे मांग पत्र पर इसको दो। जब हमारे संगठन है, सब कुछ है, उसको मांग पत्र के जरिए दो। अगर आप लीगली प्रोसेस जो कह रहे हैं लीगली हम चल रहे हैं, हम भी लीगली चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ की बार बार आप कह रहे हैं ठीक है आप इस संगठन से इधर आ जाओ, दूसरे आओ, तीसरा आए, आप एक जो है उसमें कुछ लोगों का जो वो करा रहे हैं एक एप्लीकेशन लिख के,
एप्लीकेशन लिख के आप क्या कहते हैं पैसा दे रहे हो, ये कौन सा तरीका है? ये ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, यही चीज़ हमारी है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 1 महीने पहले आपको जो है एक नोटिस थमाया गया था फरवरी के दौरान कि अगर प्रोडक्शन अब कम हुआ तो सामान उठा लिया जाएगा। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ उस बातचीत के बाद कि सामान रॉ मटेरियल यहाँ से किस दिन निकला, आपको क्या उससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन दी गई थी रॉ मटेरियल जाने वाला है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, अब तालाबंदी की ओर कंपनी जा रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसी को कुछ ऐसा दिया गया हो, कोई नोटिस या किसी को कोई ऐसा नहीं मिला। ये जब मर्जी चाहे क्या कहते हैं गेट पे नोटिस लग जाता है कि आपका प्रोडक्शन डाउन है, कुछ है, और उसमें ऐसा तो हमें कोई नोटिस दिया नहीं गया है। पर यह है कि जो 4-5 महीने से इन लोगों ने प्लांट को खाली करना शुरू कर दिया। अब इनकी क्या है, लगातार वही प्लानिंग जो चल रही है कि प्लांट को बंद करना। अब आप गए होंगे, देखा होगा, प्लांट में कुछ नहीं है। ये 4-5 महीने से खाली हो रहा है या ये 10 मार्च को खाली हुआ? नहीं, 10 मार्च, ये 16 को तो हमारे लिए यहाँ पे गेट बंदी कर दी गई। ये करीब 4-5 महीने से प्लांट खाली हो रहा है। उनका कहना है कि आप लाए ही नहीं प्रपोजल, कुछ लाए नहीं। कहने से कुछ नहीं है। यूनियन ने, इन्होंने कहा 20 का हम नहीं देंगे, 20 का माइनस कर दिया। जो 7,000 रुपये 2019 का लगा था उसको 3,500 रुपये कर दिया, और जो 21-22 का था उसको 6,000 की जगह 3,000 कर दिया। कहाँ चेंजिंग नहीं है प्रपोजल में? अपने मुंह की अपनी बातें होती है। हम आपको सारे एविडेंस प्रोवाइड कराने को तैयार हैं, और जिस ऑडियो का वो हवाला दे रहे हैं ना, पहली बात तो हमने बताया कि हमारे सुनने में भी आया है कि इस तरह के ये एक कोई उड़ा रहे हैं कि चाहे जो भी है। अगर, और दूसरी बात, जिस चीज़ को ये तूल देना चाहते हैं, मैं कहता हूँ अगर उसमें ये सब बातें भी हैं तो ये मुझे नहीं लगता है कि इतना विस्फोटक है कि जिसका वो दबाव बना देंगे और इस आंदोलन को कुचल देंगे। आप ये भ्रम क्यों फैला रहे हो कि यूनियन के नेता गलत है, यूनियन गलत है? गलती आपके दिमाग में है। अच्छा, अभी ये लोग कह रहे हैं कि रास्ता खुला है, अगर आप लोग चाहें तो आप कुछ नया प्रपोजल लेकर जा सकते हैं। अगर बात करेंगे तो ठीक, वरना ये तालाबंदी जारी रहेगी और कंपनी बंद हो जाएगी। जी, हम आपकी बातों का सम्मान करते हैं। आप ये बताओ, क्या झुकना दबना केवल एक ही पक्ष की मजबूरी है? आप यही बता दो बस, मेरा केवल एक ही सवाल। आप भी तो दिखाओ ना कि आपने जो प्रपोजल दिया था आपने उस पर कितने स्टेप डाउन आए हो। एक भी स्टेप डाउन नहीं आए हैं, एक भी स्टेप। हमने 4 स्टेप डाउन कर दिया। अब आप बताओगे कि हम गलत हैं? चलिए ठीक है, तो ये देखिए आपने अब दोनों पक्षों को सुन लिया है और अपनी अपनी बातें रख दी। हालांकि आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगातार जारी है, कोर्ट भी इस मामले में अपनी अपनी कार्रवाई कर रहा है और सुनवाई भी कर रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या कंपनी इस मामले को आगे लेकर जाएगी और मानेगी, या ये तालाबंदी जारी रहेगी, क्योंकि इस तालाबंदी से 450 से ज़्यादा परिवार जो हैं वो पूरी तरह से परेशान हैं और बेरोजगार हो गए हैं।